नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें। छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढकें और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मलें। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें। बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं। जितना हो सके घर में रहकर काम करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं, ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इससे लड़ सकें। सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। We know we're all going through a very difficult time. And the only way to stop the spread of coronavirus is by acting together. We are staying at home for our safety and for everyone else as well. And you should do it too, to prevent the further spread of the virus. Let's make it safe for us and everyone else by self-isolation. Stay home and stay healthy. These are tough times and there are many things that have been advised by the health care professionals. But one of the key factors in containing the spread of this virus is if we maintain good hygiene, and the primary thing there is to wash our hands properly. So this is the WHO recommended way of washing your hands. So please take a minute to just see this and follow this routine so that you're ensuring your safety and the safety of others around you. So firstly, wet your hands. Use enough soap. Create enough lather and make sure you get into the creases of the fingers and thumb area. There can be lots of micro germs right here, so you have to ensure that these areas are also clean, and especially the palm, which a lot of us can ignore. This is extremely important. Try to save water just while washing your hands. Don't let the tap keep going, because that's also not good. You'll be wasting a lot of unnecessary water, which is absolutely not required. There is another way of cleaning, which is just to be careful. You clean your hands properly. Use a napkin. Okay guys, so this was a small demonstration that I showed you all how to keep your hands clean using soap and water as recommended by WHO. So I hope you can follow this and ensure your safety and the safety. We're all in this together. We can do this and we can fight this together as. प्रॉब्लम ये है कि हम सब जीनियस हैं। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हमें किसी की सुननी ही नहीं है। सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देखने, लेकिन जब 2 हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पे जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशंस, रिपोर्ट्स, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। सालों जब मीटिंग में फोन नीचे छुपा छुपा के टिकटॉक, इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलके संभाल लेंगे। और जो लोग पार्क में वॉक करने के लिए निकल लिए ना, फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडेज मना रहे हैं, टर्फ पे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं चालू हो गई हैं, कुछ तो शर्म कर लो। आईपीएल, प्रीमियर लीग, एनबीए, F1, कॉलेजेस, स्कूल सब बंद हो गए। अरे भाई पिक्चरों की रिलीजें रुक गई हैं, लेकिन आप नहीं रुकोगे।
रेस्टोरेंट्स पब वाले टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा। यहाँ इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई है। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट्स 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। अरे निब्बा निब्बियो, एक एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। फिल्टर लगा लगा के अपने फोटोज पे कैप्शन डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज न्यूटेलास फ्रोजन योगर्ट हेल्पिंग मी बीट दिस कोरोना स्ट्रेस। अरे असली कोरोना स्ट्रेस तो शुरू भी नहीं हुआ है। फेज 3 पहुंच गया ना एक बार, तो उसी फोन पे गूगल करके देख लो, चाइना और इटली की न्यूज देख लो, समझ में आ जाएगा कोरोना का स्ट्रेस होता क्या है। जब मोदी जी बोल रहे हैं, ट्रम्प भाई साहब बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो सुन लो ना, इनको आता है। डॉक्टर फॉकी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वायरसों का, वो भी बोल रहा है कि अगर ओवर रिएक्शन भी लग रहा है ना तो भी घर बैठो। और यहाँ लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के आ रहे हैं जुहू बीच पर पाव भाजी खाने। फॉकी देख लेगा ना तो नौकरी छोड़ देगा, डिप्रेशन में आ जाएगा बेचारा। और यही करते रहे ना तो ट्रेनें भी बंद हो जाएंगी। इटली वीडियो बना बना के भेज रहा था दुनिया को कि उन लोगों को बता पाए कि इन लोगों ने 10 दिन तक क्या गलतियां की। हम वही कर रहे हैं अभी। दोस्त फोन करके ड्राइव पे जाने के लिए बोले ना तो उसको भर भर के गाली दो, खुद भी बैठो और सबको बोलो घर बैठे अपने अपने। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको बताते जाओ जब तक कि गवर्नमेंट कोई गुड न्यूज नहीं बताती। इलाज बन रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल में जा चुके हैं, सब पे एक साथ आई है मुसीबत। सब एक साथ मिलेंगे तो निकल जाएंगे इसमें से। खुद पे और दूसरों पे भरोसा करो ना। प्लीज पार्टी मत करो ना, ट्रैवल मत करो ना, लोगों को मत मिलो ना, नेटफ्लिक्स अकेले करो ना, घर से काम करो ना, घर पे काम करो ना, घर के काम करो ना, अभी शादी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, मेडिटेट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, हैंड वॉश करो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, GF-BF को अभी मत मिलो ना, नमस्ते करो ना, सबसे दूर रहो ना, करो ना स्टॉप करो ना। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं। कुछ बातों का ध्यान हम सब रख सकते हैं। पहली बात, भीड़ की जगहों पर सोशल फंक्शंस में ना जाएं और अगले कुछ समय तक जरूरत ना हो तो लोगों से ना मिले, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई बीमार है, उसे बुखार है, कोई खांसी है, तो उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपको खुद को बुखार और खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए या हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। तीसरी बात, अपने हाथ बहते पानी के नीचे साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक। जितनी बार हो सके उतनी बार धोएं। चौथी बात, घबराएं नहीं, अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। किसी भी शंका को दूर करने के लिए कॉल करें इस नंबर पर या लॉग ऑन करें इस वेबसाइट पर। आखिरी बात, ये किसी को भी हो सकता है, इसे नजरअंदाज ना करें। कोरोना वायरस को हराया जा सकता है और हम सब मिलकर इसके फैलने के तरीके को समझकर इसे हरा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन आज जो भी कहा, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हम सबका फर्ज है कि हम उनकी बातों पर अमल करें और एकांत में रहें और सोशल डिस्टेंसेस जो हमने बनाए रखने हैं वो बनाएं। और जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर या कर्मचारी, म्यूनसिपैलिटी के लोग, जितने भी बहुत सारे लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, उन सबको हम प्रोत्साहन बढ़ाएं और उनका मन ही मन हम शुक्रिया अदा करें। और 22 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जनता कर्फ्यू के लिए, उसका पूरा हमको अमल करना चाहिए। ये वक्त साथ जुड़ने का है। कभी कभी आपदा के वक्त में, ऐसी परेशानी के वक्त में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये वक्त वो है। धन्यवाद, नमस्कार। So Kat, now that we're stuck at home, what should we do? Well, you can't leave me ever. So I think everyone knows that now that the government has said that most of the gyms are going to be shut now for some time. I still think that we can, do workout at home. We can do a small workout at home, maybe 20-25 minutes. You don't have to stress your body, but even a little bit of workout is really good for your immunity. It also keeps your endorphins up at a time where there's a lot of fear and anxiety around. Be positive, be happy. So here, guys, is a routine that you can do at home for 20 minutes that will make you happy. Hi guys, I hope you're all safe out there. I just wanted to come in and say hello. This is such an insane time and all of our lives have been completely turned upside down. It feels like something out of a movie, but it's not. And we know that. Nick and I have been home for the last week and this is day
8 of self-isolation for us. You know, we've always had such crazy schedules and had so many people around us all day that all of a sudden this being our reality just feels crazy. And I'm sure all of you feel the same way. We're taking all the recommended precautions right now. We're safe, we're healthy, we're practicing social distancing. But you know, all of this solitary time makes you think. And just like all of you, I've been reading up on the COVID-19 virus, and all the information online just feels so scary. But I'm also wondering how much of this information is really accurate. Aren't you wondering that? What is real out there? What's not? All so confusing and overwhelming. So because of this, I'm organizing an Instagram Live with the help of Global Citizen with Dr. Tedros, the Director General of the World Health Organization, and Maria Van Kerkhove, who's a technical lead for COVID-19 at the WHO. And we also have Hugh Evans, who's the CEO of Global Citizen. So you can ask the people who are actually on the front lines fighting the virus anything that you want to know. Knowledge is power, you guys. And the more we know, the quicker we can work together to flatten the curve and fight this pandemic, which is just so overwhelming and has taken over the world. So I'm going to be doing an Instagram Live, which will happen tomorrow, Thursday at 12:30 p.m. Pacific Standard Time. I'm also going to be streaming it on my Facebook. So until then, leave your questions below. Don't DM them so that Dr. Tedros, Maria, Hugh can answer them during our live chat. I have a long list of questions too. So I guess this is one of the remarkable things about technology. Even with all this distance between us, especially right now, we can come on here and support one another and manage to find some togetherness and somehow not feel so isolated. This is a moment of time. It's a character test for all of us. It's a reminder that when something happens to one community, it undoubtedly affects another and another and another. We're all global citizens. I'll talk to you on Thursday. Please stay safe. Sending you all so much love. Send whatever questions you want answered, and I'll try and make sure that they are. Take care of yourselves till then, and I'll see you Thursday.